मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे, ये वीडियो उनके लिए है, इसको ध्यान से देखिएगा। अम्बेर राज्य के राजा मानसिंह अत्यंत उदार और शक्तिशाली थे। उनकी उदारता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पिता का नाम भगवान दास था। उनकी उदारता के कारण तत्कालीन सभी साम्राज्यिक शक्तियों में इनका मान सम्मान था। जो राजा मानसिंह थे वो अम्बेर के राजा थे और बहुत ही शक्तिशाली और उदार राजा थे। उदार यानी वो बहुत काइंड, सब पे बहुत दयालुता रखते थे और उनकी इसी दयालुता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। उनके पिता का नाम भगवान दास था और सभी उनकी उस उदारता के कारण दूर दूर तक उनका सम्मान होता था। राजा अकबर के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान होता था। वो राजा के 9 रत्नों में से एक थे। एक बार राजा मानसिंह अपने सिपाहियों के साथ मेवाड़ युद्ध के लिए बाग की ओर गुजर रहे थे। अभी अचानक एक ढेला राजा मानसिंह के सिर पर आकर गिरा। राजा मानसिंह को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि ढेला मारने वालों को तुरंत पकड़ कर लाया जाए। तो सिपाही ढूंढने गए और एक बूढ़ी औरत को पकड़कर राजा मानसिंह के सामने ले आए। तो सिपाही, हजूर, ये बुढ़िया जिसने आपको ढेला मारा था। तो बुढ़िया रोने लगी। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। बुढ़िया भय से थर-थर काँप रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वो काँप रही थी, अब राजा उसको सजा देंगे, और वो लगातार रो रही थी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाती हुई बोली, सरकार, मैंने आपको नहीं देखा। मैंने आपको ढेला जानबूझकर नहीं मारा। मेरी नातिन 3 दिन से भूखी है, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसने क्या कहता, अतः मैंने पके फल को देखकर इन्हें तोड़ने के लिए मिट्टी का एक ढेला मारा था। यदि ढेला फल पर लग जाता तो फल गिर जाता, लेकिन क्या हुआ, मेरी नातिन पर भूख भी शांत हो जाती। पर दुर्भाग्य से जो ये ढेला था वो आप पर आके लग गया। पर मैं निर्दोष हूँ, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। और वो फुड़क फुड़क कर रोने लगी। तब राजा ने बुढ़िया को गौर से देखा और उसकी मजबूरी को उन्होंने समझा और सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको 100 सोने की मोहरें आदरपूर्वक दी जाए। सभी सिपाहियों को राजा का व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि एक तो राजा को इसने मारा, ऊपर से राजा इसको सोने की 100 मोहरें दे रहे हैं। एक सिपाही ने साहस करके राजा से पूछा, सरकार, आप यह क्या कर रहे हैं? इसने आपको ढेला मारा, अपराध किया, इसे सज़ा मिलनी चाहिए और आप इसको इनाम दे रहे हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। राजा ने दूसरे सिपाहियों की ओर देखा तो उनकी आंखों में भी सवाल दिख रहे थे। उसको लगा कि ये सब मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजा ने उनके प्रश्न का समाधान करते हुए कहा, सुनो, जब बुद्धिहीन की पेड़ में तो कोई बुद्धि नहीं होती, तभी भी अगर उस पर ढेला मारो तो फल देता है, तो फिर हम जैसे मनुष्य में तो बुद्धि होती है। इस नाते, बुद्धिमान मनुष्य होने के नाते मैं इसको दंड कैसे दे सकता हूँ? मेरा कर्तव्य है कि मैं इस दुखियारी की मदद करूँ। फिर इसने ढेला किसी बुरी उससे तो नहीं मारा था, इसके पीछे इससे जानबूझकर तो मारा नहीं था। इसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं मारा था ढेला। तो मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। और राजा मानसिंह की उदारता को देखकर सिपाहियों ने उनकी बहुत सराहना यानी बहुत तारीफ करी और आज्ञा के अनुसार बुढ़िया को सोने की 100 मोहरें देकर उसको सम्मान पूर्वक घर पहुँचाया।